नमस्कार। आइए सीधे आज के विषय की गहराई में उतरते हैं। आज हम जिस मामले की कड़ियां जोड़ने वाले हैं उसने पूरी राजधानी को हिलाकर रख दिया है। ट्विशा शर्मा, एक नवविवाहिता जिसकी मौत के बाद हर गुजरते दिन के साथ ऐसे खुलासे हो रहे हैं जो किसी को भी चौंका दें। हमारा मकसद यहाँ कोई फैसला सुनाना नहीं है, बल्कि उन सारे तथ्यों, दावों और फोरेंसिक रिपोर्ट्स को एक साथ रखकर समझना है जो अब तक सामने आए हैं। तो चलिए इस हाई प्रोफाइल और लगातार उलझते जा रहे रहस्य की परतें खोलते हैं। देखिए, कानूनी दांवपेच और सनसनीखेज आरोपों की भूल भुलैया में जाने से पहले हमें एक बहुत ही बुनियादी और संवेदनशील बात याद रखनी होगी। ये सिर्फ कोई न्यूज़ हेडलाइन नहीं है। एक बहुत ही रसूखदार और हाई प्रोफाइल परिवार की नवविवाहिता का अचानक इस दुनिया से चले जाना ये अपने आप में एक बेहद दुखद घटना है। राजधानी जैसे शहर में जहां हर हलचल पर नजर रखी जाती है, इतने प्रभावशाली परिवार के भीतर हुई इस घटना ने स्वाभाविक तौर पर अनगिनत सवाल खड़े कर दिए हैं। जाहिर है, ऐसी स्थिति में हर छोटी जानकारी आग की तरह फैलती है। अब अगर हम इस पूरे घटनाक्रम को देखें तो ये 3 बिल्कुल स्पष्ट हिस्सों में बटा हुआ नजर आता है। पहला, वो दुर्भाग्यपूर्ण घटना। दूसरा, पुलिस की शुरुआती रिपोर्ट। शुरुआत में पुलिस ने ट्विशा की मौत को सीधा सीधा आत्महत्या करार दिया था। आमतौर पे होता क्या है, ऐसी रिपोर्ट के बाद मामला लगभग बंद मान लिया जाता है। लेकिन कहानी में असली और सबसे बड़ा मोड़ आता है तीसरे चरण में, पोस्टमार्टम रिपोर्ट। इस रिपोर्ट ने तो मानो पूरी थ्योरी ही पलट कर रख दी। इसमें साफ तौर पर बताया गया कि मौत से पहले शरीर पर चोट के निशान मौजूद थे। सोचिए, एक तरफ आत्महत्या की शुरुआती बात और दूसरी तरफ मौत से पहले की चोटें। यहीं से इस पूरे मामले की दिशा पूरी तरह घूम गई। तो इसका मतलब क्या है? जब ऐसे फोरेंसिक साक्ष्य सामने आते हैं, खासकर वो चोटें जिन्हें समझाया ना जा सके, और वो सीधे तौर पर पुलिस की आत्महत्या वाली थ्योरी को नकार दें, तब मामले को एक नई कैटेगरी में डाल दिया जाता है। इसे कहते हैं संदिग्ध मौत। और बस इसी एक मेडिकल खुलासे ने कानूनी तस्वीर को पूरी तरह बदल दिया। अब एक निष्पक्ष जांच की मांग बहुत तेजी से जोर पकड़ रही है। ये वाकई गौर करने वाली बात है कि कैसे महज एक कागज, एक फोरेंसिक रिपोर्ट किसी मामले को सिर्फ पुलिस की थ्योरी से निकालकर एक जटिल वैज्ञानिक जांच में तब्दील कर देती है। खैर, इस कानूनी लड़ाई को जो चीज सबसे ज्यादा उलझा रही है वो है इसमें शामिल लोग। ये कोई आम परिवारों का विवाद नहीं रह गया है। ये 2 बेहद ताकतवर पृष्ठभूमियों का सीधा टकराव है। एक तरफ है ससुराल वाले, जिनका नेतृत्व कौन कर रहा है? एक पूर्व जज, मतलब कानून की हर बारीकी, हर दाव पेच की गहरी समझ। वहीं दूसरी तरफ है ट्विशा के मायके वाले, और उनकी कमान है एक पूर्व सैन्य अधिकारी के हाथों में। अनुशासन, कड़ा रुख और पीछे न हटने की जिद। जब इतने ऊंचे ओहदे पर रह चुके और इतनी मजबूत पकड़ वाले लोग आमने सामने खड़े हों, तो हम समझ सकते हैं कि हर एक बयान, हर एक कदम का वजन कितना बढ़ जाता है। और इसी भारी टकराव के बीच एक बेहद संगीन आरोप गूंजता है, एक सोची समझी साजिश। ये कोई हवा में कही गई बात नहीं है। माय के पक्ष, विशेषकर उस पूर्व सैन्य अधिकारी ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद से इसे साधारण आत्महत्या मानने से साफ इनकार कर दिया है। उनका सीधा और स्पष्ट दावा है कि ये पूरी तरह से प्लान किया गया था। वे अब आर पार की लड़ाई के मूड में हैं और एक निष्पक्ष कठोर जांच की मांग पर अड़े हैं। जब फोरेंसिक रिपोर्ट भी कुछ हद तक इन शंकाओं को हवा दे रही हो, तो जाहिर सी बात है कि जांच एजेंसियों के लिए भी इतने गंभीर आरोपों को सिरे से खारिज करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। अविश्वास की खाई अब बहुत गहरी हो चुकी है। कुल मिलाके देखा जाए तो ये पूरा मामला अब एक त्रिकोणीय संघर्ष यानी एक ट्रायंगल में फंस गया है। पहली धुरी है फोरेंसिक जांच, जो उन रहस्यमयी चोट के निशानों और वैज्ञानिक सबूतों के इर्द गिर्द घूम रही है। दूसरी धुरी है कानूनी दांवपेच। पूर्व जज और पूर्व सैन्य अधिकारी के आमने सामने होने की वजह से हर कानूनी प्रक्रिया को शतरंज की चाल की तरह बहुत सोच समझकर चलाया जा रहा है। और तीसरी, सबसे बड़ी धुरी है सामाजिक दबाव। राजधानी का इतना हाई प्रोफाइल केस होने के नाते मीडिया और जनता की नजरें इस पर गड़ी हुई हैं। ये लगातार बढ़ता दबाव पुलिस, जांच एजेंसियों और दोनों परिवारों पर साफ देखा जा सकता है। और सच कहूं तो यही त्रिकोणीय संघर्ष इस मामले को सुलझाने के बजाय हर गुजरते दिन के साथ और भी पेचीदा बना रहा है। तो इन तमाम कड़ियों को जोड़ने के बाद हमारे सामने जो सबसे बड़ा सवाल आकर खड़ा होता है वो ये है, जब 2 इतनी ताकतवर और प्रभावशाली सत्ताएं आपस में टकरा रही हों और जब फोरेंसिक सबूत शुरुआती कहानी को ही पूरी तरह से पलट दें, तो असली सच आखिर कहाँ जाकर छिप जाता है? क्या वो कानूनी दांव पैच में दब जाता है या फोरेंसिक लैब की फाइलों में मिलता है? ये केस अब सिर्फ एक घटना नहीं रही, बल्कि फोरेंसिक विज्ञान, कानूनी महारत और सामाजिक प्रभाव की एक बहुत बड़ी और अभूतपूर्व लड़ाई बन चुका है। सोचने वाली बात है ना कि कैसे एक अकेली मेडिकल रिपोर्ट पूरी की पूरी व्यवस्था से जवाब मांग सकती है। आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे उलझे हुए मामलों के तथ्यों को समझना ही असल सच्चाई तक पहुंचने की पहली सीढ़ी है। तो आपको क्या लगता है, इस हाई प्रोफाइल मामले का अंतिम सच क्या होगा?